टारगेट हम लोगों का क्या है, जो हमारा फिजिक्स है और क्या केमिस्ट्री है और क्या है, और इसके साथ क्या है, मैथ है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर है आपके हैं कितने के हैं, 70 के। तो यहाँ हमारा टारगेट है कि 70 आउट ऑफ 70 हम कैसे पहुंचे, और यहाँ पर टारगेट रहेगा कि 80 आउट ऑफ 80 कैसे ले आए। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्ट्रेटजी के लिए हम लोग कब से अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं, 25 दिसंबर 2025। अब ये पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। प्रोसीजर हम आपको सब लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। प्रोसीजर हमने आपको क्या दिया है, चैप्टर वाइज क्या मिला है, चैप्टर वाइज डेरिवेशन की सीट मिली है, नहीं मिली है, इसमें इंपॉर्टेंट सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको दे दिया है। तो इस डेरिवेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, कल 25 है ही, तो कल आपको चैप्टर 1 उठाना है। ठीक है, और चैप्टर 1 में जितना भी कुछ आपकी सीट में लिखा हुआ है, जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां पे पड़ी हुई है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग कल का मतलब क्या हो गया, 25 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे, 1 to 3 मतलब 1 से 3 PM में इसकी क्लास रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सबकी, वो चाहे एक्सरसाइज के हों और चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों, सारे एग्जाम्पल्स हम कराएंगे। सारे एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मान करके चलिएगा कि न्यूमेरिकल्स यहीं से आपको मिल जाएंगे, जो कराया जाएगा उसमें से न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल फुल फोकस होकर के बैठना है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका 3 बजे ये वाली क्लास खत्म होगी, तो 3 बजे क्लास होगी, तो 3 हम मान के चलिए 3:15 15 मिनट का आपको रिलैक्स दे देंगे, और 3:15 से लेकर के 6:15 तक आपका क्या है भाई, आपके पास क्या है, टेस्ट सीरीज है। क्या चीज है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मिली या नहीं मिली, नहीं मिली, तुम्हें नहीं मिली, आज अभी नहीं दी। आप ये चैप्टर वाइज ही तो है, आप जो सेपरेट दिए थे वो तो चैप्टर वाइज थ्योरी थी, अब ये तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर है। तो ये जो चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, ये पूरे के पूरे 70 मार्क्स का पेपर है और हर चैप्टर का है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल चैप्टर को हमने किसमें कन्वर्ट किया है, 70 मार्क्स में। हर तरीके के क्वेश्चंस को उसमें आपसे क्वेरी कर लिया गया है, हर वैरायटी का क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया है। अब इस पेपर को आप देंगे तो आप आज भी जाओगे घर, आज भी आप लोग जाओगे घर पे, घर पर जाने के बाद क्या करोगे, ये जो आपको सीट प्रोवाइड की गई है चैप्टर वाइज ये भी है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल फिजिक्स के लिए आपको इसी को पढ़ना है भाई, बस। ऐसे ही हम आपको केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, 1-2 दिन के बाद वो भी हम दे देंगे। निकलवाए नहीं निकलवाए, तुमने निकली है, निकलवा लेना केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट आपको दे देंगे। तो हर चैप्टर वाइज क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि कल आपका क्या होगा, इसका टेस्ट। तो आप 3 घंटे का टेस्ट देंगे, तो आप आए कोचिंग कितने बजे, पेपर आपका कितने बजे खत्म होगा, किसने कह दिया, 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है। केवल 3 घंटे का वो पेपर देखने के लिए है, लेकिन 4 से 5 घंटे पेपर में अच्छी मेहनत करोगे तब कहीं जाकर के पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। हाँ, सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो पेपर है सिंगल चैप्टर का है, इसलिए सिंगल चैप्टर में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब अगले दिन फिर हमने क्या किया है, आज हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, अब इस टेस्ट पेपर को आप दोगे। इस टेस्ट पेपर को देने के बाद आपको उसी पेपर में क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो डाउट बन रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको नोट करना है। अगले दिन हम फिर क्या रख रहे हैं, बोलो भाई, डाउट क्लास। जितना आपने पेपर देने के बाद डाउट महसूस किया, वो सारे के सारे डाउट को अगले दिन हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो अगले दिन फिर आपका 2 घंटे की क्लास डाउट क्लास होगी। नेक्स्ट भाई, आज आपने पेपर दिया, जैसे कल 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर 2025 को आप पहला पेपर दोगे, कॉपी सबमिट हो गई। उसके बाद पेपर किसके पास है, आपके पास। कॉपी किसके पास है, मेरे पास। लेकिन पेपर देते समय आपको पता चल गया कि इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, इस टॉपिक का डेरिवेशन, या इस टॉपिक का एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, जो भी कुछ है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगले दिन 2 घंटे की क्या मिल गई, डाउट क्लास। तो पहले हम इससे डाउट को क्या करेंगे, खत्म। इसके डाउट को खत्म करने के बाद फिर क्या होगा, अगले दिन तुम्हें सेकंड चैप्टर को करना होगा। अब सेकंड चैप्टर के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, जो हमने आपको चैप्टर वाइज सीट दी है, अगले दिन क्या करोगे, पूरे चैप्टर 2 को, पूरे चैप्टर 2 को पढ़ करके आओगे, और पढ़ करके आओगे। इधर क्या होगा, प्रीवियस क्लास आप पढ़ करके आओगे, आगे का हम आपका डाउट किधर किसका खत्म करेंगे, पीछे का। और जो पढ़ करके आओगे हाँ, उसी का क्या दोगे शाम को, पेपर हो गया। फिर इसमें डाउट बनेगा,
फिर डाउट बनेगा, फिर इसके डाउट किस दिन खत्म किए जाएंगे? पेपर लेने के बाद ही तो खत्म किए जाएंगे पहले। तो पेपर लेने के बाद फिर क्या करेंगे? इसके हम डाउट खत्म कर देंगे। ये सिलसिला आपका कंटिन्यूअसली कब तक चलेगा? जब तक 14 चैप्टर के 14 टेस्ट नहीं हो जाएंगे। क्लियर हो कि नहीं? अब 14 चैप्टर के 14 टेस्ट हो गए, इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद हम कम से कम 10 सैंपल पेपर लगाएंगे। कितने सैंपल पेपर यूज करेंगे? अब जो सैंपल पेपर होगा मेरे बेटे, ये बताओ, अभी तो आपने चैप्टर वाइज खत्म किया। जब चैप्टर वाइज खत्म कर दिए तो चैप्टर वाइज खत्म करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? ओवरऑल पूरे बुक के सिलेबस को, सैंपल पेपर में तो पूरी बुक का सिलेबस होगा ना, सैंपल पेपर खत्म करोगे। अब ये मुझे बताओ, चैप्टर वाइज और सैंपल पेपर करने के बाद तुम्हारी क्या कंडीशन होगी? सब कुछ इंप्रूव हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप जहां पर भी हो, अगर आप अपने रिजल्ट को 10 से 20% मिनिमम इंक्रीज करना चाहते हो तो फुल फोकस के साथ इससे लग जाओ। ना के बराबर बढ़ेगा, मिनिमम बढ़ेगा, मिनिमम तो 10 से 20% ग्रो करोगे, कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में जो बच्चा, आपकी जो भी पोजीशन है, अभी प्री बोर्ड हुआ है, दूसरे प्री बोर्ड में पता चल जाएगा। अगर आज की डेट में आपका रिजल्ट 70% आ रहा है, आफ्टर 15 डेज, कितने दिन के बाद? 15 दिन के जस्ट बाद ये आपका मिनिमम 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे नहीं? और मान लीजिए फिर जब टेस्ट होगा, भैया तो हम सैंपल पेपर जब लेंगे तो 15 दिन के बाद तो सैंपल पेपर में दूध का दूध, पानी का पानी फिर क्लियर होगा। तो फिर क्लियर होगा तो अगर आप 90 यहां पहुंच गए, आज आप कहां पे थे? 70 पे, 70% पे। 15 दिन के बाद आप कहां पहुंचोगे? 90 पे। 90 पर पहुंच गए। 90 पर पहुंचने के बाद आपका टारगेट क्या है? 98%। आपका टारगेट है 98%। ये 8% बढ़ाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? सैंपल पेपर और प्लस किसका? थ्योरी रिवीजन। फिर हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे? पूरी थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और पूरा सैंपल पेपर फिर से कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ कि 25 दिसंबर से लेकर के और आपका जाएगा क्या? 15 फरवरी, लगभग 3 हो, क्योंकि फिजिक्स भी यही कराना है, यही केमिस्ट्री में भी होगा और यही इसमें होगा। ये तब तक का शेड्यूल हमको बना लेना है, क्योंकि मान के चलिए आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा 25-26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा? 25 से 26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। जैसे 25-26 जनवरी को आपका प्रैक्टिकल खत्म होगा, उसके बाद तुरंत आपकी क्लासेज ये बढ़ करके हो जाएंगी 8 से 10 घंटे की मिनिमम। सुबह 10 बजे बुलाएंगे तो शाम को 6-7 बजे ही छोड़ेंगे। ठीक है? तो जब ये 8 से 10 घंटे की हो जाएंगी तो 8 से 10 घंटे में पूरा मंथन यही बिठाएंगे, चैप्टर पढ़वाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म। तुरंत क्या करिए? तुरंत फिर सैंपल पेपर पे आप लग जाइए। तो थ्योरी में जितना भी है, थ्योरी में आपको मेन फोकस किस पे करना है? एमसीक्यू, फिर असर्शन रीजन, फिर केस स्टडी, उसके बाद क्या है? पीवाईक्यूज, प्लस क्या? एनसीईआरटी। इतना रिवीजन कराने के बाद ही हम आपको छोड़ने वाले हैं। ठीक है? तो अब इधर जम करके बिना सोचे समझे जितना हम बोल रहे हैं उतना आप करते जाओ, जितना इधर से निर्देश मिल रहा है उतना आप करते जाओ। फुल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन केवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो ही तो इतना ही तो प्रिपेयर हो रहा है। आपका बचा क्या? हिंदी, और क्या बच रहा है? इंग्लिश या पीरियड, जो भी कुछ है। उनके लिए पैरेलली भाई कम से कम 2 से 3 घंटे आप पढ़ते जरूर रहो। तो अब आप कहोगे सब 7-8 घंटे तो हम ले लेंगे आप, तो हमारा कब जाएगा? 8 घंटे हम तब लेंगे जब ये चैप्टर वाइज खत्म कर लेंगे तब। तो जब चैप्टर वाइज खत्म कर लेंगे इसलिए लेंगे कि एक दिन में हम कोशिश करेंगे कि 2 सैंपल पेपर करवाएंगे आपसे, और तब तक आपकी स्पीड ऐसी होगी कि 3 घंटे नहीं लगेंगे, 2 से ढाई घंटा एक सैंपल पेपर कर लिख डालोगे। अब अगर 2 से ढाई घंटे में एक सैंपल पेपर लिखोगे, 2 सैंपल पेपर लिखने में कितने घंटे? 5 से 6 घंटे मैक्सिमम। 5 से 6 घंटे में आपकी सारी समस्या हो जाएगी खत्म। अब तुरंत जाने नहीं देंगे, क्यों? उस सेम डे डाउट खत्म करके जाओ, अगले दिन के लिए उधारी। क्योंकि डाउट कितने रहेंगे? किसी का 1 क्वेश्चन, किसी का 2 क्वेश्चन, किसी का कितने तो रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा, कितने रहेगा। तो थोड़े डाउट रहेंगे, थोड़े डाउट को हम क्या करेंगे? अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो यही सेम पैटर्न चलना है फिजिक्स का, यही चलना है केमिस्ट्री का, यही चलना है मैथ का। ठीक है? पूरी टेस्ट सीरीज सबकी है, सारे टेस्ट सीरीज को आपको देना है, चैप्टर वाइज देना है और प्लस बुक वाइज देना है। इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। सैंपल पेपर की बुक अगर अभी आप लोगों ने नहीं लिया है तो ले जरूर लो। ले लिए हैं? जिन लोगों ने ले लिया है उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया नहीं तो मार्केट से भी गायब हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वो लोग क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। ठीक? तो हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। मिनिमम आपका इंप्रूवमेंट कितना होगा? 10 से 20%। आंख बंद करके भरोसा करिए, 20% की ग्रोथ कम नहीं होती है। 20% की ग्रोथ कम होती नहीं है। और आप ये मान करके चलो कि 10 से 20% अगर ग्रो कर जाओगे तो आपके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएगा। नहीं लग जाएगा? आज आप जिस भी लेवल होंगे, मैक्सिमम बच्चा इसमें कोई 65, कोई 70, कोई 80, कोई 85, इसी रेशियो में चल रहा है।
अगर 85 वाला 10% इंप्रूव कर गया तो क्या होगा, 95 पहुंच गया ना, समझ रहे नहीं। जो आप मान लीजिए 88, 89, 90 तक कवर कर रहा है, 88 तक वो 10% इंप्रूव कर गया तो 98 पहुंच जाएगा। ये केवल लास्ट के 1.5 महीने की मेहनत है, समझ रहे नहीं। केवल आपके पास मैक्सिमम जो बचे हुए हैं वो कितने बचे हैं, 50 दिन। 50 दिन में आप मिनिमम 20% की ग्रोथ पर जाओगे, मैक्सिमम भी जा सकते हो। जिसका जितना लो लेवल होगा उतना ज्यादा जंप करेगा, और जिसका हाई लेवल अब 100% ज्यादा होता ही नहीं है। अब तुम सोच कहो हमारा 90% आ रहा है तो सर हमारा 20% इंप्रूव करा दीजिए, ये तो बेईमानी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज 100 है, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन 90 वाला 97, 98 तक अपने आप को इंप्रूव करके ले जा सकता है। तो डिपेंड करेगा किस पर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने पर। ये कर लोगे पक्का है, डेड श्योर है कि उतनी ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, इसके लिए तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर से मैं बताऊं कल क्या करके आओगे। चैप्टर 1 की जो चैप्टर वाइज शीट मैंने दी है, एक एक टॉपिक को अच्छे से लिखना है, वो कॉपी चेक होगी। ये नहीं है कि नहीं सर मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया वाला वादा नहीं होगा। मुझे पता है तुम लोग आलसी हो, आलसी नहीं महा आलसी, ठीक है। बस अरे ये तो आती है, आती नहीं है, वो लिखी होनी चाहिए। एक बढ़िया फ्रेश कॉपी बनाओ और एक एक टॉपिक को डेट और टाइम डाल करके लिख लो। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का टारगेट है ना, ज्यादा सब्जेक्ट का तो है नहीं, तो मुश्किल से 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप दोगे, उससे क्या होगा, पेपर लिखने में आसानी होगी, समझ रहे नहीं। पीछे जो एमसीक्यू वगैरह है, जो भी कुछ आपको पास है, उनको क्या करिए, पढ़ डालिए। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात तो हम बताना भूल गए, जिसके पास चैप्टर वाइज है 2 काम जरूर कर लेना। जितना मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से फोकस करके करिएगा। सबसे पहले तो जो हमने शीट दिया है वहां से क्या देखना है, टॉपिक को। उसके बाद जो थ्योरी वाली शीट हमने आपको दिया है, उस थ्योरी वाली शीट को उठा करके पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसको बिना देखे क्या करना है, नोट्स लिखना है। अभी जाओ लग जाओ इस पे लिखना है। उसके बाद जब इतना काम तुम्हारा हो जाएंगे, उतने टॉपिक खत्म हो जाए, तो फिर क्या करना, एक चैप्टर वाइज बुक आपके पास होगी नहीं है, उस चैप्टर वाइज बुक को, जिसमें पूरे पीवाईक्यू दिए गए हैं, चैप्टर वाइज बुक को उठा करके एक तरफा पढ़ लेना। अगर इतनी मेहनत करके डेली के पेपर में बैठते हो तो ये मान करके चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त लेवल का बूस्ट होगा। तो टास्क डिसाइड हो गया। सबसे पहला स्टेप जो हमने सीट प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो उसको क्या करना है, जो अपने यहाँ की नोट्स बनवाई गई है, थ्योरी है, उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। फिर दूसरे स्टेप पे क्या करना है, उसको लिखना है। लिखने के बाद तीसरा स्टेप क्या लेना है, चैप्टर वाइज बुक को पूरा पहले टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक पढ़ करके, और कल 1 बजे फिर क्या करना है, पहुंच जाना है। और स्कूल जाना बंद कर दो। 15 दिन के लिए तो बिल्कुल भूल जाओ, 10 जनवरी तक बिल्कुल भूल जाइए। किसी दिन आना है न्यू चैलेंज के लिए, हम लोगों ने टाइम बचा के, क्योंकि हमारे खत्म हो रहा है 6 को ना, 6 जनवरी को 10 तारीख तक का हमने टाइम लिया है। 4 दिन अपने लिए बैलेंस बना करके रखे हैं, ठीक है। तो 4 दिन मान लीजिए कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो मैनेज हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो फिर याद दिलाना पड़ेगा। तो बताओ भैया क्या क्या काम करना है यहाँ जाने के बाद। जो सीट मिली है उतनी टॉपिक को क्या करना है, थ्योरी, पहले थ्योरी वाले पोर्शन से पढ़ लेना है। फिर उसी सीट को सामने रख करके और उसके आंसर लिखने हैं। और जिसमें आंसर लिखोगे वहां क्या डालोगे, डेट और टाइमिंग दोनों डाल करके एक नए फ्रेश जगह लिखो। क्योंकि जब कल आओगे तो उस कॉपी को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपने लिखा है नहीं लिखा है। इसके बाद क्या करोगे, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज बुक को गो थ्रू कर लेना है। ठीक, इतना हो गया। बाकी 2 घंटे का हम कुछ ना कुछ आपको क्या देंगे, और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी कल के बाद तुम्हारे पास डाउट्स रहेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने होंगे वो, और प्लस जो डाउट होंगे वो, ये सारी की सारी चीजें आपको डेली क्या होगी, मिलती जाएंगी। और इसी पैटर्न पे काम करते रहे। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल चैप्टर पे फोकस है, मल्टीपल पे तो नहीं है ना, सिंगल चैप्टर है, सिंगल पेपर देना है, सिंगल चैप्टर का ही देना है। तो एक एक चैप्टर को आप क्या करो, बिल्कुल स्ट्रांग बना लो। और एक एक चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो 14 चैप्टर स्ट्रांग होगा। और जब 14 चैप्टर स्ट्रांग होंगे तब सिंपल पेपर जब देने बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्लियर हो गई बात, समझ गए हो। हाँ, ये इतने की तो नोट्स लिखनी है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक नई कॉपी उठाओ, जिसके पास नहीं हो ना खरीद लेना रास्ते में भी जाते समय, ठीक है। एक नई कॉपी उठाओ, नहीं तमाम कॉपियां बची होंगी, उसमें लिखना शुरू करो, लिख डालो। लिखने के बाद चैप्टर क्या हो गया, गो थ्रू। आप कौन सी बुक उठाओगे, चैप्टर वाइज बुक उठा करके पढ़ डालिए, खत्म काम, आप रेडी हो गए। बस इतने काम करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको एनसीईआरटी सारी टॉपिक हम पहले रखवा दिए हैं। टॉपिक, सब टॉपिक, फार्मूला, डेरिवेशन, डायग्राम, ग्राफ, ये सारी चीजें दिमाग में है कि नहीं है? हल्के में नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे चौपट हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस समझते हो ना, अरे ये तो मेरा प्रिपेयर है, कोई बात नहीं, प्रिपेयर है तो लिख के चेक कर लो कि मेरा प्रिपेयर कितना है, कितना समझ में है कि नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं, तो मैंने 5-6 बार पहले लिखा है, इसको करने की क्या जरूरत है, तो उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। और कुछ कोई क्वेश्चन,
नहीं है तो इतना करके आओ, कल से पेपर देना शुरू करिए और उसके बाद हम चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे।